हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और इसके कौन कौन से रेशियो होते हैं और हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे कह दें कि साइन में 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस में 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इस सारे कंसेप्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और यह आपका प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स से। यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका यह एंगल 90 डिग्री है। यह ए, यह बी और यह सी, मतलब कि ए बी सी एक आपके पास ट्रायंगल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आपसे इस एंगल के बारे में बात करें, इसको हम थीटा मान लें, तो इस एंगल के सामने के साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। यह पी हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा बच्चों? बेस हो जाएगा। तो बेस को बी से लिखते हैं। अब जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एस से लिख देते हैं। यानी इस थीटा के लिए यह परपेंडिकुलर, यह बेस और यह क्या हो गया? हाइट हो गया। ओके, हाइट मतलब हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनस। तो यहां से हम सबका रेशियो निकालते हैं। तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू, इसके सामने क्या होता है बच्चों? पी। तो पी अब बट्टे एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बट्टे एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू बी बट्टे एच। टेन थीटा इक्वल टू, यहां से देखो, पी अब बट्टे बी, ये वैल्यू आता है। सेक थीटा इक्वल टू, यहां से एच अब बट्टे बी होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बट्टा पी होता है। और कॉट थीटा का वैल्यू बच्चों यह बी अब बट्टा पी होता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो एक्चुअल में है क्या? साइन थीटा का वैल्यू पी बट्टा एच, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू बी बट्टे एच, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा दो साइड का रेशियो है। क्या है? रेशियो है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जब रेशियो है तो इसका यूनिट नहीं होगा, तो यह यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होगा, या एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। हो सकता है इसका वैल्यू 0 चला है, हो सकता है इसका वैल्यू 1 चला है, या 0 और 1 के बीच में हो जाए, या माइनस में 1 चला है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कभी भी इसका यूनिट नहीं होगा, यह यूनिट लेस क्वांटिटी है। इतना क्लियर है? सबसे पहले तो आपको इस सारे रेशियो को याद रखना है। इसका 6 रेशियो होता है। यह साइन थीटा इक्वल टू पी बट्टा एच, cos थीटा इक्वल टू बी बट्टे एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बट्टा बी, सेक थीटा इक्वल टू एच बट्टे पी बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बट्टा पी, और cot थीटा इक्वल टू बी बट्टा पी होता है। साइन थीटा में देखिए, साइन थीटा में और कोसेक थीटा में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बच्चों? तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बट्टा कोसेक थीटा होता है। कैसे? देखिए, साइन थीटा का वैल्यू पी बट्टा एच है और कॉस थीटा का वैल्यू एच बट्टे पी है। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इतना ही वैल्यू आएगा, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू 1 बट्टे कॉसेक थीटा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखो, कॉस थीटा और सेक थीटा में एक रिलेशन होता है। यहां से कॉस थीटा इक्वल टू 1 बट्टे सेक थीटा होता है। अब हम प्रूफ करके दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू 1 चलाएगा। यानी कॉस थीटा इक्वल टू ऐसे सेक थीटा इक्वल टू 1 चलाएगा। तो यह आपका एक रिलेशन बन गया। उसी प्रकार से बच्चों टेन थीटा और कॉट थीटा में एक रिलेशन होता है, और यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आता है।
तो इस 3 फॉर्मूला को आपको याद रखना है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। ओके, अच्छा, एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 7th 8th क्लास में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम याद होगा आपको, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। अच्छा, हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं h स्क्वायर से, तो लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड h स्क्वायर। तो देखो कितना चलाएगा, h स्क्वायर बट्टा यहाँ से h स्क्वायर, यहाँ से p स्क्वायर बट्टे h स्क्वायर प्लस या b स्क्वायर बट्टे h स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 p बट्टे h, तो p बट्टे h का स्क्वायर प्लस b बट्टा h, तो b बट्टे h का स्क्वायर, ऐसे। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, तो p बट्टे h को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। यहां पर p बट्टे h को साइन थीटा कहते हैं, तो इसके बदले में साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये 1 इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b बट्टे h को कॉस थीटा कहते हैं, तो यहां से बन जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। तो यहां से आपको यह एक रिलेशन मिल गया बच्चों। रिलेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और आप इसको पहले से याद भी कर चुके हैं, 7th क्लास में याद भी करते हैं आप लोग ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये कौन सा थ्योरम है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है इतना? ओके, अब इसी इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों, यह मिलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से होता है बच्चों ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइए देख लेते हैं ये आता कैसे है। ठीक है, सेकेंड नंबर है, ये आता कैसे है। अब देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। क्या करना है, डिवाइड कर देना है दोनों साइड में कॉस स्क्वायर से। तो इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, इसको डिवाइड कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर में जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। यहां से आप निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी, देख लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1 बट्टे सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बट्टे सेक स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यही तो फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ऐसे प्रूफ भी हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ हिंट करके, आप चाहे तो कर भी सकते हैं अपने से। तो एक फॉर्मूला आपको यह मिला, एक फॉर्मूला आपको यह मिला, और एक फॉर्मूला आपको और इसमें याद रखना है। ठीक है, वह होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 नंबर का फॉर्मूला है। ओके, और तीनों को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको समझ में चला आया। ओके,
अब इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे तो बच्चों हम लोग देख लिए कि ये रेशियो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और एक कॉसेक थीटा। तो ये 6 रेशियो को क्या है आपको याद रखना है बच्चों। अब देखो हम बात कर लेते हैं एक मैजिक ट्रायंगल का। मैजिक ट्रायंगल इसको बोलते हैं। देखो ये मैजिक ट्रायंगल है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे। अगर यह साइड बच्चों 4 है, यह कितना है 3 है और यह 5 है। यह साइड 4, यह साइड 3 और यह साइड कितना 5 है। और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह 90 डिग्री है। तो उस कंडीशंस में बच्चों हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं कि 4 के सामने का जो एंगल है, ध्यान से समझिए, 4 के सामने का जो एंगल है उसका वैल्यू 53 डिग्री होता है। कितना होता है, फिर से 4 के सामने का जो एंगल होगा वह कितना 53 डिग्री, और 3 के सामने का जो एंगल होगा उसका वैल्यू 37 डिग्री होता है। क्लियर है इतना। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल 3, 4, 5 के रेशियो में हो, 3, 4, 5 के रेशियो में हो, तो उस कंडीशंस में 4 के सामने का एंगल 53 डिग्री, 3 के सामने का एंगल 37 डिग्री और 5 के सामने का एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैजिक ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा का मान कर दिया जाए निकालने के लिए, कॉस थीटा का मान कर दिया जाए निकालने के लिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपसे कहा दिया जाए कि साइन 37 का मान निकालिए, साइन 37 का वैल्यू। अब देखो इसमें यह 37 है, तो इसके सामने में क्या हो जाएगा बच्चों, P। तो P की जगह पे कितना हो गया 3 और H आपका कितना हो गया 5 पे, यानी इसका वैल्यू चला आएगा बच्चों 3/5। अगर कहा जाता है cos 37 का वैल्यू निकालिए, तो यह क्या हो जाएगा P और यह कितना हो जाएगा B हो जाएगा। तो यहां से 4/5 चला आता। अगर 10 का वैल्यू आपसे पूछ जाता 10 37 का वैल्यू, तो यह P हो जाएगा और यह क्या होगा B, यानी वैल्यू कितना आएगा 3/4। अच्छा, मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूं, ठीक है। देखिए होगा क्या कि यह ट्रायंगल आपको दिया रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल कीजिएगा ना, तो यह ट्रायंगल आपको दिया रहेगा और उसके हेल्प से आपको एंगल निकालने में सुविधा होगा। यह फिजिक्स में वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए सारा डाटा आपको यहाँ पे यूज करना है। टेन थीटा का वैल्यू 3/4। अब ऐसे समझिएगा कि एक अगर कहीं पे भी टेन थीटा का वैल्यू ऐसे पूछा जाता है, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 आता है, और आपसे पूछा जाएगा कि इस थीटा का मान कितना होगा, तो आप बता सकते हैं 37 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉट का निकाल सकते हैं, कॉसेक का निकाल सकते हैं और सेक का निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाता आपसे साइन 53 का वैल्यू, सॉरी 53 का वैल्यू, तो देखो 53 कहाँ पे है, ये वाला है ना, तो इसके सामने का 4 और ये कितना हो जाएगा 5 पे, तो साइन 53 का वैल्यू 4/5 आएगा। अगर हम कॉस का वैल्यू निकालें 53 में, तो इसके सामने यह P और यह कितना B, तो यहाँ पे 3/5 चलाएगा। इसी प्रकार से 10 का वैल्यू निकाले 53 का, तो यह चलाएगा बच्चों P/B, मतलब कि 4/3 आएगा। देखो इस आइडेंटिटी को देख करके आपको क्या अनुमान लग रहा है, साइन 37 का वैल्यू कॉस 53 के बराबर है, दिख रहा ना यहाँ पे, साइन में 37 का वैल्यू कॉस में 53 के बराबर है,
उसी प्रकार से कॉस में 37 का वैल्यू साइन 53 के बराबर है। देख लो, कॉस में 37 का वैल्यू 4/3 है, तो साइन में 53 का वैल्यू 4/3 है। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ओके बच्चों, आइए अब जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होता है और किस प्रकार से हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज करते हैं। यह मान लीजिए आपके पास y एक्सिस है और यह x एक्सिस है। इसको हमने x कह दिया, इसको x डैश, ए वाला को y और ए वाला को y डैश। यहां से यहां तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं बच्चों? 0 डिग्री, या इसी को बोलते हैं 360 डिग्री। अगर इसको रेडियन में बोलेंगे तो 0 रेडियन, या इसी को बोलते हैं हम लोग 2 पाई रेडियन। कितना कहते हैं? 2 पाई रेडियन। इस लाइन को, यहां से यहां तक वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। अगर रेडियन में इसको कहेंगे ना तो यह पाई अब बट्टे में 2 रेडियन होगा। ओके, यहां से यहां तक के लाइन को हम लोग, मतलब ये लाइन को 180 डिग्री बोलते हैं, या इसी को पाई रेडियन कहते हैं। और इस लाइन को बच्चों 270 डिग्री या 3 पाई बट्टे 2 रेडियन कहते हैं। रेडियन में कहेंगे तो 3 पाई बट्टे 2 और डिग्री में कहेंगे तो 270 डिग्री कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? इस वाले को यहां से x और y के बीच में जो भी स्पेस यहां पे बन रहा है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस तरह से या फर्स्ट क्वाड्रेंट, या सेकेंड, या थर्ड और या फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसके पहले हमने आपको बताया था कि साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब क्या होता है? रेशियो होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में। तो अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें हम लोग, इस 6 रेशियो में से जो था ना बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा था, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके अलावा कोसेक पढ़े थे, कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे क्या पढ़े थे बच्चों? कॉट थीटा। ये 6 रेशियो पढ़े थे। तो आइए हम जान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और किसका किसका वैल्यू नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, एंगल को जो मेजर करते हैं, मतलब कि एंगल को जो मेजर करते हैं, वह हम एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज दोनों मेजर कर सकते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो इसको क्या मानते हैं बच्चों? पॉजिटिव मानते हैं। और जब क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो इसको क्या मानते हैं? निगेटिव मानते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, और जब क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो क्या मानेंगे बच्चों? निगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। इतना क्लियर है? अच्छा इसी वेरिएशन के कारण क्या होता है कि सबका वैल्यू क्या होता है बच्चों? चेंज होते रहता है। देखिए कैसे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि इसमें साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, सेक, कॉट, ये सारा वैल्यू क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। और यहां से देखिए 0 से 90 तक का जो एंगल होगा वो क्या होगा? चाहे साइन ले, चाहे कॉस ले, चाहे टेन ले, सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे अगर आपके पास लिखा होता है बच्चों ऐसे, साइन आप 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, प्लस में आएगा कि माइनस में, मतलब कि निगेटिव वैल्यू होगा कि पॉजिटिव। तो देखो 0 से 90 तक, मतलब कि 0 से 90 यहां तक हुआ ना, तो 30 कहां पे आएगा बच्चों? इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ऐसे ये 30। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों? इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू देगा पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बातें? ओके। अगर लिखा होता है कॉस में 30,
तो ये भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव। तो हमने लिखा है इसमें ऑल पॉजिटिव, तो सबका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। चाहे हम साइन लें, चाहे कॉस लें, चाहे टेन लें, कॉट से कुछ भी वैल्यू डालें, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतनी बातें क्लियर। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसमें सिर्फ साइन थीटा और इसका जो अपोजिट होता है रिवर्स, इसको कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, उसके अलावा और सब वैल्यू क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें ऑल साइन टेन, ऐसे रूल चलता है बच्चों, इसमें टेन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी अदर वैल्यू क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ऑल साइन टेन, यहाँ पे क्या, कॉस, तो कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। बाकी अदर वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आइए समझ लेते हैं, अगर लिखा होता है बच्चों ऐसे, एक क्वेश्चन हमारे पास होता, साइन में 120 डिग्री और कॉस में 120 डिग्री, दोनों का वैल्यू हमें जानना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। देखो 120 कहां पे आएगा पहले देखते हैं, तो यहां से यहां तक चलते हैं तो 90 और फिर यहां तक आएंगे तो 180, लेकिन यह 180 से छोटा होता है ना 120 से, तो कहीं ना कहीं 90 और 180 के बीच में होगा यहाँ पे, मतलब कि हम चल जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको यह भी समझना है कि 120 का जो वैल्यू होता है वो किस में होता है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो जरा देखिए, इसमें साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन वाला वैल्यू तो इसमें पॉजिटिव आएगा, यह क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव में वैल्यू देगा। लेकिन ये कॉस वाला वैल्यू नेगेटिव में चल जाएगा, ये नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव में वैल्यू कितना आता है वो तो अलग की बात है, लेकिन आपको समझना है कि साइन 120 का वैल्यू पॉजिटिव और कॉस 120 का वैल्यू नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से अगर ऐसा लिखा होता, जरा देखो, साइन अगर लिखा होता 200 ऐसे और कॉस लिखा होता 200, टेन भी लिखा होता बच्चों 200, अब बताइए किसका वैल्यू पॉजिटिव और किसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो पहले देख लेते हैं बच्चों कि साइन 200 किस में जाता है, 200, यहां से यहां तक तो 180 और यहाँ पे 270, तो यहाँ इस थर्ड वाला क्वाड्रेंट में जाएगा कहीं ना कहीं पे, चलेंगे ना ऐसे, तो ये वाला वैल्यू 200 इसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये कहां जा रहा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो टेन का वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा और यह बेचारा नेगेटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही अगर लिखा होता बच्चों ऐसे, अगर कहता साइन 300 का वैल्यू बताइए, कॉस 300 का वैल्यू बताइए, अभी हम वैल्यू नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। टेन 300 का वैल्यू बताइए, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा वैल्यू नेगेटिव। तो देखो 300 मतलब 300 कहां जाएगा, यहां तक तो 270 होता है, चल रहे हैं ऐसे, तो इसमें आएगा ना बच्चों, या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, या किस में आएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, तो कॉस का वैल्यू तो प्लस देगा यह, और यह बेचारा हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, भी ये लिखते हैं ना, इसका मतलब चिन्ह है, साइन है। ओके, तो आपको साइन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। साइन कैसे देखते हैं, इस एंगल के बेसिस पर देखते हैं, इस एंगल के बेसिस पर देखते हैं कि वह एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है,
उसके बेस पर देखते हैं। समझ रहे हैं ना? ओके, अब आइए समझ लेते हैं। इतना मिटाएं फटाफट। इसको आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको पॉज करके भी नोट भी कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके मिटा दें। 1 2 3। देखिए अब क्या इसमें, देखो इसमें अगर ऐसा लिखा होता, सपोज दैट लिखा होता आपसे साइन और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। तो देखो इसमें डाटा कुछ याद रखना है। साइन 0 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, और उसके आगे तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यह 90 तक वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है। अब कैसे याद करोगे, देखो यहां पे अगर देख लो 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। हम डाटा लिख रहे हैं बच्चों, आपको याद रखना है इसको। देखिए अगर यहाँ पे साइन लिखा होता, साइन 0 डिग्री, यहाँ पे 0 का मतलब है बच्चों यहाँ पे 0 चला आएगा, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू याद कीजिएगा √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अगर यहाँ पे कॉस लिखा होता, कॉस 0 का वैल्यू तो कितना आता है बच्चों, 1 आता है। कॉस 0 = 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3 में कितना, 2। कॉस 45 का वैल्यू, तो यह वैल्यू सेम होता है 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू बच्चों 0। ये आपको याद रखना है। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे हमने डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने एंगल लिखा हुआ है, और साइन का यह सब वैल्यू है। साइन ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। फिर कॉस में 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। अगर 10 का वैल्यू दिया हो, निकालने का कह दे, अगर यहाँ पे tan थीटा का कह दे, तो देखिए साइन जो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, tan थीटा = क्या होता है, साइन थीटा / कॉस थीटा। याद रखिएगा, यह साइन tan थीटा = साइन थीटा / कॉस थीटा होता है। तो यहां पर आप अगर आप पूछा जाए tan 0 का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन 0 में कॉस 0 लिखेंगे। अब साइन 0 का मान कितना, 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। इसी प्रकार से tan अगर 30 का वैल्यू निकालना होगा, tan 30 का वैल्यू, तो वैल्यू आता है बच्चों 1/√3। ऐसे हम निकाल के यहाँ बता देते हैं आपको। देखिए लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 30 में कॉस 30, tan 30। कहिएगा सर ये सब क्यों बता रहे हैं बाबू। देखिए इसमें क्या है ना कि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, और ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत
मतलब कि समझिए कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर आपको यह नहीं समझ में आता है तो बहुत छोटा, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। एक छोटा सा वैल्यू आपको याद नहीं है तो फिजिक्स में लटक जाइएगा, ठीक है, अटक जाइएगा मतलब। देखिए तो tan 30 का वैल्यू, हाँ ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट तुम डाटा भी याद कर सकते हो, लेकिन उतना डाटा कैसे याद करोगे जी, माइंड तो उतना ही है ना। ये सब समझना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा निकालना तुमको आना चाहिए। तो tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू यहां पे देखो sin 30 बटे cos 30। sin 30 का वैल्यू कितना, यहां से देख लो sin 30 ये है तो कितना आया 1/2। अब बट्टे में cos 30 आ जाओ यहाँ पे तो कितना √3/2। ये 2 से 2 गायब तो कितना बचेगा 1/√3। ये हमने यहाँ पे लिख दिया था डायरेक्ट ये वाला वैल्यू। tan में देखो अब हम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है तुमको निकाल लेना है। tan में 45 का डिग्री मतलब कि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan में 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और tan 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड। याद रखिएगा, नॉट डिफाइंड इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। ओके, तो sin cos tan इसका वैल्यू याद रखोगे तो इसके उल्टा मतलब कि cosec का निकाल सकते हो, sec का निकाल सकते हो और cot का निकाल सकते हो। क्लियर इतनी बातें। अब बहुत सारे लोग इसको ट्रिक से बता देते हैं, ठीक है, तो ट्रिक से कैसे याद कर लोगे, देखो ट्रिक से हम चूंकि बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा ट्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि चाहिएगा तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं। देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है, ऐसे करना है। देखो सबसे पहले 0 1 2 3 4 है। अब क्या करना है कि इस सबको क्या करना है बच्चों, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और सबका क्या कीजिए रूट ले लीजिए, ऐसे रूट ऐसे ऐसे। अब देखो ये जो वैल्यू होता है ना बच्चों, यह वैल्यू 0 का होता है। यह वैल्यू अब बता रहे हैं कैसे, 0 का यह वैल्यू कितना होता है बच्चों, यहाँ पे यह 30 डिग्री का होता है। यह वैल्यू जो होगा बच्चों, यह सेकेंड वाला 45 डिग्री का, और यह वैल्यू 60 डिग्री का, और यह वैल्यू कितना का 90 का, लेकिन सब किसमें, साइन में, साइन थीटा के लिए। देखिए 0/4 वैल्यू कितना आएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। साइन में देखो 1/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हमने बता चुका है यहाँ पे ऐसे। साइन 45 का वैल्यू यह कितना चलाएगा, यहाँ पे क्या लोगे तो ये कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब कि 1/√2 हो जाएगा। तो साइन में 45 का मान देखो 1/√2 आया था। यह कितना है 60, तो इसको सोल्व करोगे ना तो यह √3 आप बट्टा में 2 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और देखो इसका मान आ जाएगा 1। क्लियर है। तो साइन में चलेंगे तो ऐसे इस साइड से यही पे अगर कॉस में चलते, देखो अगर कॉस थीटा चलते तो कॉस में चलेंगे तो बच्चों इस साइड से, ठीक है। पहले वाला को इसको मानना है 0, यह मानना है तुमको 30 डिग्री, यह मानना है 45 डिग्री, और यह मानना है 60 डिग्री, और यह मानना है 90 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1, देखो कितना आसान है। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस में 60 का वैल्यू 1/2, और कॉस में 90 का वैल्यू 0। मतलब साइन में चलो ऐसे, कॉस में चलो ऐसे, अपोजिट में। क्लियर है इतनी, ओके। तो यह जो है बेसिक डाटा क्या करना है बच्चों, आपको याद रखना है। यह डाटा हमको हेल्प करेगा अगर हमें इससे पूछ दिया जाए साइन 120 का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे तो साइन 120 का हमने बताया नहीं, हमने तो आपको बस 90 तक बताया हुआ है, लेकिन साइन 120 निकालने में सारा डाटा क्या होगा, यूज होगा। इसलिए क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट हम इसको मिटाते हैं। तो मिटाएं, 1 2 3। देखिए बेसिक क्लास में बेसिक बातें। बच्चों अगर आपको ऐसा कुछ दिया होता, देखो ध्यान से, साइन कहता 120 का वैल्यू निकालिए, साइन 120, तो इसको तो हम लोग याद किए नहीं, इसमें हमने तो साइन 90 तक वैल्यू याद किया, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू और साइन 90 का वैल्यू, मतलब कि हमने 90 तक याद किया। लेकिन यह तो पूछ दिया साइन 120 का वैल्यू, तब कैसे निकालेंगे? क्या इसको छोड़ दें? नहीं, छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है, इसको तो हम लोग करेंगे। और करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। इसके लिए बच्चों कुछ आपको रूल्स याद करने हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा रूल है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं ये जानते हैं। देखो रूल नंबर फर्स्ट, रूल कहता है, एक तो वैल्यू कहता है कि बच्चों चेंज, चेंज। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चेंज के बारे में। चेंज किसके बारे में समझते हैं। अगर लिखा होता चेंज 90 डिग्री पे होता है और किस पर होता है बच्चों, 270 पे होता है, याद कर लेना है बिल्कुल, चेंज 90 पर और 270 पर। अब आपके माइंड में नहीं आता होगा क्या चेंज होगा, ठीक है, बता रहे हैं। अगर लिखा होता है ऐसे साइन 90 डिग्री अब प्लस थीटा, देखो ध्यान से, ऐसे, जहां पे थीटा क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, मतलब कि थीटा का जो वैल्यू होता है ना वह लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है, और ग्रेटर देन क्या होगा, 0, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। अब सुनो, 0 के थीटा क्या होगा, हमेशा छोटा एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे, ठीक है, यह चेंज का वैल्यू है। साइन जो होता है ना वह चेंज होके क्या बनता है बच्चों, कॉस बनता है, कॉस थीटा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं चेंज का, हम साइन का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो आगे की बात है। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। कितना लिखा हो, साइन 90 प्लस थीटा लिखा हो या साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो, क्या कहे थे, 90 जुड़ा रहेगा या 270 जुड़ा रहेगा यहां पर, यहां पर, तब क्या होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होगा, तो वह साइन में चेंज होता है। इसका पहले मान देख लीजिए, अच्छा कॉस का देख लेते हैं। अगर कॉस लिखा होता 90 अब प्लस थीटा, तो ये कॉस चेंज होकर क्या बनेगा बच्चों, साइन बनेगा, साइन थीटा बनेगा। क्लियर इतनी बात है, कॉस चेंज होके साइन बनेगा। अगर लिखा होता ऐसे 10 में 10 90 अब प्लस थीटा, तो देखो यह क्या बनता, जो 10 है ना यह चेंज होता और यह क्या बनता बच्चों, कॉट बन जाता, कॉट थीटा। क्लियर, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। मिटा दे इसको, स्पेस की थोड़ी कमी है, इधर मिटा देने की। अब इस डायग्राम को मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, जो कि इसका यूज है अभी। तो साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट में, और कॉट भी किस में चेंज होगा बच्चों, साइन में। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डाटा आपको लिख देता हूं, उसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा चेंज होता है बच्चों कॉस थीटा में, और कॉस भी क्या होता है, साइन में चेंज होता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। यहाँ पे टेन थीटा चेंज होता है बच्चों कॉट थीटा में, और कॉट भी क्या होता है, साइन में, सॉरी कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, ऐसे।
अगर सेक थीटा लिखा होता तो यह होता है बच्चों कॉसेक थीटा में चेंज, और कॉसेक भी सेक थीटा में। तो यह डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चेंज के लिए है, चेंज। और चेंज कितना पे होता है तो ये आपको याद रखना है 90 पर और 270 पर। यहाँ पे हम 90 लिख के आपको समझा चुके हैं। अगर ऐसे भी लिखा होता साइन 270 प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये चेंज हो जाता, ठीक है। ये चेंज होकर क्या बनता है यहाँ पे कॉस थीटा बनता। क्लियर है इतना? ओके। अब देखो ये साइन कॉस में टेन कॉट में ये सब चेंज हो रहा है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि चेंज होके जब जाएगा तो उसके आगे साइन क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो आइए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। इसको मिटा दें। इस डाटा को आपको याद रख रहना है। रूल नंबर फर्स्ट आपको याद है, 90 पर और 270 पर चेंज होता है साइन कॉस 10, सब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब चेंज हो जाएगा। चलो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो अगर लिखा हो इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन था बच्चों आपको समझाने के लिए, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। साइन लिखा होता है 90 प्लस थीटा। देखो साइन जब चेंज होगा तो क्या आपने सीखा कि यह किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह होगा कि प्लस का चिन्ह होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए आते हैं कि यह जो वैल्यू है वह किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा। और 90 प्लस थीटा किधर है, तो 90 तो यहां से यहां तक गए, अब प्लस थीटा मतलब सेकेंड में चल जाएंगे इसमें, 90 प्लस थीटा मतलब इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखते हैं साइन, ठीक है। तो यह क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो यहां भी क्या देंगे, पॉजिटिव का चिन्ह, ध्यान रखना है। इसको देखते हैं और यहां पे चिन्ह देते हैं, यही करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, फटाक से इसको कॉस देख लेते हैं, कॉस देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में और लगाते हैं माइनस, जो कि मिल जाएगा लड्डू, 0 मिल जाएगा आपको नंबर। यहां देखिए अगर लिखा होता कॉस 90 प्लस थीटा, तब क्या करते हैं, तो हमको तो मालूम है कि कॉस चेंज हो जाएगा, इसमें साइन थीटा बनेगा। अब जरा देखो इसके अकॉर्डिंग क्या देखना है आपको, चिन्ह देखना है। तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है बच्चों, निगेटिव है, यह निगेटिव, तो यह निगेटिव उठ के कहां चल जाएगा बच्चों, यहां पे, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर क्लियर है बच्चों। एक और को देख लेते हैं क्वेश्चन, ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर में। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों 10 90 प्लस थीटा, हम 90 लेकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम किसी पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग 90 प्लस थीटा। तो जरा देखो यह 90 प्लस थीटा है, ये तो चेंज होगा, तो 10 किस में चेंज हो रहा था, याद करो कॉट में, तो यहाँ तो आएगा वो कॉट थीटा, लेकिन इसके आगे प्लस की माइनस, तो वह कैसे डिसाइड होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, नेगेटिव है इसमें, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव साइन चलाएगा। आइए कुछ और वैल्यू लेकर देख लेते हैं। डी नंबर में अगर ऐसा लिखा होता, देखो यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा, ऐसे लिखा होता, साइन में 270 प्लस थीटा कितने जाएगा, पहले तो चेंज होगा कि नहीं बताओ, 270 प्लस थीटा तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो यहां पे हमने कॉस थीटा लिख दिया। अब इसके आगे प्लस की माइनस, तो कैसे डिसाइड होगा, तो यह देखिए किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा मतलब किस में चल जाएगा, इसमें टेन कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस सेक होता तो पॉजिटिव, है क्या साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव उठ के यहाँ पे, मतलब यह निगेटिव चलाएगा यहाँ पे।
क्लियर। उसी प्रकार से ई नंबर में देखो, अगर लिखा होता cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो cos में 270 प्लस थीटा, तो हम जानते हैं cos तो चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये साइन बन जाएगा। और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस। क्लियर है इतनी बातें। अब प्लस लिखते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्लियर, ओके। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, कि अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में। आप इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। बता दें इसको, चलिए 1 2 3। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होता बच्चों, क्वेश्चंस होता कुछ ऐसा होता। अब गाना सुने थे 35 फिल्म का, अगर मेरे पास, देखिए अब गाना तो आपको याद आ ही गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, साइन में क्या बताए थे आपको, 120 का वैल्यू निकालना है। साइन 120, बड़ी खराब लिखा रहा है लेकिन मैनेज कर लेना इसी से। साइन 120 का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 120 है, तो इसको कैसे ब्रेक करें। ठीक है, इसको दो पार्ट में आपको तोड़ना होता है, तो इसके बदले लिख सकते क्या, साइन ऐसे 90 प्लस 30 डिग्री। जरा देखो तो है 90 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 120, यही तो लिखा हुआ है, साइन 120 इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। अब इसको मानते हैं बच्चों थीटा, यह थीटा है, क्यों, क्योंकि यह 90 से छोटा है ना, इसलिए। और यह क्या हो गया 90, तो जरा देखो यही रूल पड़े थे, साइन 90 प्लस थीटा इन है। उस पैटर्न पे क्या यह सेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 90 प्लस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला पड़े थे, चेंज होगा 90 पर तो चेंज होता है, तो क्या बन जाएगा कॉस, और थीटा का जगह पे कितना है 30, तो ये वाला 30 लिखेंगे यहाँ पे। फिर से देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला, साइन चेंज होके कॉस में आ गया। देखो यहाँ बताए थे साइन चेंज होके कॉस में चला गया, और यह थीटा है तो यह थीटा यहाँ पे लिख दिया हमने। अब प्लस की माइनस, तो प्लस माइनस कैसे डिसाइड कहते करने के लिए, पूरा वैल्यू देखना है तुमको। 90 प्लस थीटा मतलब कि 120, और 120 तो इसमें जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। मतलब आ जाएगा cos 30 का वैल्यू, और cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2। यह आपका आंसर आ गया। ये तो आपको याद कर लेना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है cos 30 का, ये आपको याद होना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं आपसे कि cos 150 का वैल्यू निकालिए, 150 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या करते हैं, इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे cos 150 को लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 60, देखो तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 इक्वल टू 150। अच्छा, अब यह जो है क्या, जो फॉर्मूला पढ़े थे ये वाला cos 90 प्लस थीटा, उस पैटर्न पे सेट हो गया है, और ये वैल्यू कितना का आ गया, थीटा का। थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है, 90 वाला को थीटा नहीं मान लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो लड्डू मिलेगा, लड्डू। चलिए यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, तो हम जानते हैं चेंज होता है 90 पे, तो cos क्या बनता है, साइन बन जाता है। तो हम लिखेंगे इस पूरे के बदले में यहाँ पे साइन, और थीटा के जगह पे 60। अब जरा देखो साइन 60 हो गया, लेकिन प्लस की माइनस,
तो प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, ये पूरा एंगल देखना है, ठीक है, 150 वाला। 150 इसमें कि इसमें जाएगा, 90 और 180 के बीच में 150 होता है ना। अच्छा, क्या देखना है, कॉस देखना है। तो कॉस क्या है इसमें बउआ, निगेटिव। साइन और कॉस एक पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव, तो यहाँ पे क्या चलाएगा, निगेटिव। और वैल्यू चलाएगा माइनस में, साइन 60 तो कितना होता है, √3/2। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए, तो आपने यह सीखा रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकेंड का। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन किसी को हो, ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा हमें। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप वीडियो को अच्छे से एक बार देखते हैं तो आपको अच्छा से समझ में चला आएगा, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है बच्चों, रूल सेकेंड बच्चों यह है नो चेंज कंडीशन। इसमें नो चेंज की बात कर लेते हैं। नो चेंज गाइस तो चल रहा है जी, नो चेंज। अब क्या क्या नो चेंज होगा और कितना पर होगा ये देखते हैं। अगर ऐसे लिखा होता एंगल कितना कितना पे बच्चों, अगर 180 लिखा होता या 360 लिखा होगा या 0 लिखा होगा, ठीक है, फिर से देख लो, 0, 180 या 360, तब क्या होता है, नो चेंज। अब नो चेंज का मतलब क्या है, साइन 180 अब प्लस थीटा होता, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 यहां पे है ना, अब प्लस थीटा है, तो यह जो साइन है यह चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा बच्चों, यह साइन थीटा ही रहेगा। फिर से साइन 180 पर नो चेंज, तो साइन का क्या होगा, साइन ही होगा, कॉस नहीं होगा। पहले क्या था बच्चों, 90 पर चेंज हो रहा था, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन अब कर रहा है ये बेचारा, चाहता है कि हम अपने आप को चेंज ना करें, साइन है तो साइने में रहे। तो साइन थीटा बन गया, लेकिन इसके आगे प्लस का चिन्ह होगा कि माइनस का सिंबल होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए क्या बताए थे, ये पूरा वैल्यू आपको देखना है, ठीक है, 180 प्लस थीटा। अब जरा बताओ 180 प्लस थीटा कहने जाएगा, इसमें कि इसमें, इस वाला में आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि पूरा वैल्यू किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या है, पॉजिटिव है, बाकी अदर वैल्यू नेगेटिव। तो ये तो क्या है, साइन है ना, तो साइन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कॉस अगर लिखा होता 180 अब प्लस थीटा, और एक और वैल्यू क्या लेते हैं, टेन 180 अब प्लस थीटा, तीनों दोनों को देख लेते हैं। कॉस 180 पर चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज। कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ही रहेगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा इनर्शिया है, यह कहता है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा। अच्छा, 180 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला वैल्यू, और सेकेंड में टेन कॉट पॉजिटिव, ये बेचारा क्या है, कॉस है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब यहां देखो ये टेन है तो क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन यह क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसका समय आ गया है, ठीक है, ये करेगी तो मेरे एरिया में, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या हूँ, डोमिनेंस हूँ, ठीक है, मैं ही प्रधान हूँ। तो यह कहता है कि यहाँ पे अब क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे टेन और कॉट का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है, ओके। सी नंबर में देखिए, अगर ऐसा लिखा होता साइन 360 अब माइनस थीटा, देखो हम सारा वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम आपको मतलब कि मेथड समझा रहे हैं, ठीक है।
अब आप इसको 180 माइनस थीटा पर भी अप्लाई कर सकते हो, उसे तो कर लोगे ना, उतना तो कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। साइन 360 माइनस थीटा, अच्छा प्लस वाला कहने लिए हम, ठीक है, प्लस वाला भी लेंगे तो ऐसे आएगा, देखो साइन 360 प्लस थीटा। चलो दोनों देख लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा किधर जाएगा पहले बताओ, इस क्वाड्रेंट में जाएगा कि इसमें जाएगा, ऊपर वाला। तो 360 का लाइन तो यहाँ पे है बच्चों, और थीटा कुछ माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो यह क्या देगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 पर चेंज की नो चेंज, तो क्या बता चुके हैं, नो चेंज, मतलब कि साइन है तो यहाँ पे साइन ही रहेगा, चेंजिंग की संभावना नहीं है इसमें। तो साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा अब इसके आगे प्लस की माइनस, तो जरा देखिए कि चौथा क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है इसमें, तो कॉस और सिक बैठा हुआ है प्लस लेकर के, तो कॉस और सिक तो प्लस होगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव। उसी प्रकार से यहाँ देखो साइन 360 प्लस थीटा, एक चेंज होगा कि नो चेंज, तो नो चेंज, तो साइन थीटा तो होगा लेकिन साइन क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 प्लस थीटा, इसमें मतलब कैसे चल रहा है ना, तो 360 तो यहाँ पहुंचे अब प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पूरा क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव, तो यह क्या होगा, प्लस में। क्लियर है। अच्छा अगर ऐसा लिखा होता जरा देखो, साइन 0 प्लस थीटा, क्योंकि 0 भी तो यहाँ पे होता है ना इस पॉइंट पे, तो साइन 0 प्लस थीटा, और एक और देख लेते हैं साइन 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 पर चेंज की नो चेंज, तो आंसर क्या होगा, नो चेंज, मतलब कि ये हो जाएगा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव। साइन 0 माइनस थीटा, अब देखो 0 तो यहाँ पे है लेकिन माइनस में थीटा मतलब पीछे चले आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ। अब फोर्थ में देखो तो साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ वैल्यू कितना चलाएगा बच्चों, इसको मैं लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस में, ओके चलो कोई दिक्कत है। अच्छा अगर यही कॉस लिखा होता, कॉस का भी समझ लेते हैं, 0 माइनस थीटा, तो कितना आता है कॉस के लिए, 0 माइनस थीटा, देखो 0 तो यहाँ पे है, माइनस थीटा इसमें चल जाएगा, नो चेंज होगा इस पर, तो कॉस ही बनेगा, और इसमें क्या होता है, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है यहाँ पे। क्लियर है बातें, ओके, तो इतना आपको याद रखना है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, ठीक है, वीडियो हम जानते हैं बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, तो